हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग रियल एनालिसिस के एक्सरसाइज 2.3 के बार्टले और शेबार्ट बुक का 2.3 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट S1 इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 शो दैट द सेट S1 हैज लोअर बाउंड बट नो अपर बाउंड्स ऑल्सो शो दैट इन्फिमम ऑफ S1 इक्वल टू 0। कहता है कि S1 एक सेट दे दिया है आपको, एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस सेट का शो करने के लिए क्या कहता है कि सेट S1 का कोई लोअर बाउंड्स है लेकिन अपर बाउंड्स नहीं है, ऐसा शो करने को कहता है। और लोअर बाउंड्स है तब तो कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से इन्फिमम भी रहेगा, तो इन्फिमम ऑफ S1 इक्वल टू 0 इसको भी शो करने को कहता है। देखिए कैसे करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू S1, x कोई S1 का अगर सेट है तो गिवन क्या है, कोई भी S1 का एलिमेंट के लिए क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x कोई भी अगर S1 का एलिमेंट है तब तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मैं डेफिनेशन के हिसाब से लिख दिया। देयरफॉर 0 इज द लोअर बाउंड ऑफ s, मतलब क्या, कोई भी x S1 का कोई भी S1 का एलिमेंट के लिए वो 0 से बड़ा है, मतलब 0 क्या है, लोअर बाउंड है उस सेट का। तो अभी मुझे क्या दिखाना है, लोअर बाउंड है तब तो कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से इन्फिमम भी जरूर रहेगा। तो कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। अभी कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से इन्फिमम ऑफ S1 एग्जिस्ट करेगा क्योंकि लोअर बाउंड है। तो इन्फिमम ऑफ S1 जब एग्जिस्ट करेगा तब मुझे दिखाना है क्या, इन्फिमम ऑफ S1 इक्वल टू 0 है। अभी 0 दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैं कोई एक दूसरा इन्फिमम ऐसा ले लिया, लोअर बाउंड, दूसरा कोई लोअर बाउंड ऐसा ले लिया जो 0 से छोटा है। ठीक है, इन्फिमम का मतलब क्या था, लोएस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, अभी मैं मान लिया कि 0 से भी बड़ा, 0 से भी कोई लोअर बाउंड है भी जो 0 से छोटा है, ऐसा मान लिया मैं। ठीक है, अभी देखिए भी, इफ बी इज ग्रेटर देन 0 तो बी इज नॉट द लोअर बाउंड। क्यों, बी अगर 0 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, 0 से बड़ा होने से वो तो एस में ही बिलोंग करेगा। बी इज नॉट द लोअर बाउंड बिकॉज बी ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज b/2 भी ग्रेटर देन 0 होगा और b/2 S1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 वाला जितना भी एलिमेंट है सारे S1 में बिलोंग करता है। और b/2 लेस देन b हो जाएगा, b/2 तो लेस देन b होता है। तो b से अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट ऐसा मिल गया मुझे जो S में बिलोंग करता है तब तो b लोअर बाउंड नहीं होगा। b से छोटा ऐसा कोई एलिमेंट मिल गया जो मुझे S1 में बिलोंग करता है तो b क्या होगा, लोअर बाउंड नहीं होगा, मतलब b इज नॉट द लोअर बाउंड, देयरफॉर 0 इज द इन्फिमम ऑफ S1। ठीक है, तब क्या होगा, 0 इन्फिमम ऑफ S1 होगा क्योंकि b लोअर बाउंड नहीं है। अभी देखिए, फॉर एनी x बिलोंग्स टू S1 देयर एग्जिस्ट x प्लस 1 बिलोंग्स टू S1, x प्लस 1 भी S1 में रहेगा क्योंकि x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x, अगर ग्रेटर देन x अगर S1 में बिलोंग करता है तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो x प्लस 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो x प्लस 1 भी S1 में बिलोंग करेगा, इसलिए S1 हैज नो अपर बाउंड। मतलब x ऐसा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिस वो सबसे बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि उसके ऊपर और कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो 0 से बड़ा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अभी चलिए दूसरा क्वेश्चन इसके जैसा, पहला क्वेश्चन के जैसा सेम टू सेम है, इसलिए मैं दूसरा क्वेश्चन और नहीं किया। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, लेट S3 इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू n, मतलब n जितना भी है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। शो दैट सुप्रीमम ऑफ S3 इक्वल टू 1 एंड इन्फिमम ऑफ S3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल्सो इन्फिमम ऑफ S3 इक्वल टू 0। मतलब क्या, पहले मुझे दिखाना पड़ेगा इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तभी तो सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा। पहले दिखाना होगा अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। तो देखिए कैसे करेंगे। सिंस 1 इज लेस देन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा या 1 का इक्वल होगा क्योंकि n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा या 1 का इक्वल होता है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n वी हैव दैट, तो 1/n क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। n 1 से बड़ा है मतलब 1/n हमेशा 1 से छोटा होगा, तो 1 से छोटा है तो 1/n which gives that 0 is the, और हमेशा 1/n 0 से बड़ा भी होगा। 0 से छोटा कभी 1/n हो सकता है क्या, क्योंकि ये n पॉजिटिव है हमेशा। तो 0 इज द, ये 1/n हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, इसलिए 0 इज द लोअर बाउंड एंड 1 इज द अपर बाउंड। लोअर बाउंड और अपर बाउंड तो मुझे मिल गया, लेकिन अभी मुझे दिखाना है सुप्रीमम 1, ये 1 सुप्रीमम भी है और ये 0 इन्फिमम भी है। ये दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सुप्रीमम दिखाने के लिए क्या होता है, अपर बाउंड
ग्रेटेस्ट अपर लोएस्ट अपर बाउंड, मतलब इससे और दूसरा जो जितना भी अपर बाउंड होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, मतलब 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, वही होता है सुप्रीमम। इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1/1 = 1, ये 1/1 मतलब n की जगह पे अगर मैं 1 रख दिया तो 1/n की जगह में 1, वो 1 हो गया। 1 मतलब 1 कहाँ पे, S3 पे बिलोंग कर रहा है, n की जगह पे 1 रखने से ही तो ये 1 आ जाता है, तो 1 S3 पे बिलोंग कर रहा है। नाउ लेट b <1, मैं ऐसा कोई b ले लिया, b ऐसा कोई नंबर ले लिया जो 1 से छोटा है, देन देयर एग्जिस्ट s बिलोंग्स टू S3 सच दैट b इज लेस देन s, सॉरी s इज ग्रेटर देन b से बड़ा एक ऐसा s मिल जाएगा मुझे जो S3 में बिलोंग करेगा। और कुछ नहीं तो आप s=1 भी ले सकते, अगर मैं 1 ले लिया तो 1 b इज लेस देन 1, वो तो पहले ही लिख दिया, b इज लेस देन 1, और 1 S3 में भी बिलोंग कर रहा है, तो b कभी अपर बाउंड हो सकता है क्या, मतलब S3 का एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिल गया जो b से बड़ा है, तो मतलब b तो कभी अपर बाउंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो b अगर अपर बाउंड, b एक आर्बिटरी कोई भी नंबर में 1 से छोटा ले लिया और b कभी अपर बाउंड नहीं हो सकता, मतलब क्या, कोई भी 1 से छोटा नंबर कभी अपर बाउंड, इस सेट का अपर बाउंड हो ही नहीं सकता। तब मतलब क्या, 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि 1 से छोटा और कोई अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, 1 से छोटा और कोई नंबर इसका अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, मतलब 1 इज द लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड मतलब क्या, सुप्रीमम। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, लेट S4 = 1 - (-1) n बिलोंग्स टू n, फाइंड इनफिमम ऑफ S4 एंड सुप्रीमम ऑफ S4। S4 एक आपका ये दे दिया है, मतलब एक सेट दे दिया है, इसका इनफिमम ऑफ S4 और सुप्रीमम ऑफ S4 निकलने को कहता है। अभी देखिए, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हुआ तो -1n क्या होगा, 1 हो जाए, -1 हो जाएगा, तो -1n/n क्या हो जाएगा, -1/n, अगर n ऑड हुआ, और n ऑड होने से n क्या होता है, n तो हमेशा >= 1 ही होता है, और अगर तो ये क्या होगा, -1n/n अगर -1/n हुआ तो ये पूरा सेट क्या हो जाएगा, 1 - (-1n/n) = 1 ये तो -1/n हो जाएगा, तो 1 + 1/n, तो 1 + 1/n क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और वो हाफ से 1 हमेशा क्या होता है, हाफ से बड़ा होता है। हाफ से बड़ा क्यों लिखा वो अभी आपको देखने से समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। और इफ n इज इवन, अगर n इवन हुआ तो n इवन होने से -1n/n क्या होगा, 1/n हो जाएगा, क्योंकि -1n 1 होता है अगर n इवन हुआ, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होने से n ग्रेटर, तो क्योंकि n इज इवन है तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो 1/n इज लेस देन इक्वल टू हाफ होगा। अभी देखिए, इसमें इसका वैल्यू क्या होता है, 1/n हो जाएगा, तो 1 - 1/n, और 1/n हाफ से बड़ा होता है, तो -1/n हाफ से बड़ा होगा, माइनस हाफ से बड़ा होगा। ठीक है, 1/n हाफ से छोटा होता है, तो -1/n माइनस हाफ से बड़ा होगा, ये क्योंकि माइनस लगाने से दोनों साइड में सिंबल का चेंज हो जाएगा। तो देखिए 1 - 1/n क्या हो जाएगा, हाफ से बड़ा हो जाएगा। हमेशा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, 1 - ये जो सेट है वो हमेशा क्या होता है, हाफ से बड़ा होता है। फॉर n इवन के लिए भी हाफ से बड़ा होता है, मैं देख लिया। फॉर n ऑड के लिए भी हाफ से बड़ा होता है, फॉर n इवन के लिए भी हाफ से बड़ा होता है। मतलब फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n दिस सेट इज ग्रेटर देन हाफ, मतलब हाफ इज द लोअर बाउंड, इस सेट का हाफ लोअर बाउंड है। और ऐसे ही देख सकते हैं, -1/n, n ऑड होने से -1/n होगा, -1 टू इसका वैल्यू क्या होता है, -1/n, और n इवन होने से 1/n होता है। जो भी हो वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, या हमेशा 1 से छोटा होगा। तो दोनों साइड में 1 ऐड कर देने से ये आएगा, ये दोनों साइड में वो हमेशा 2 से छोटा होगा। मतलब ये पूरा सेट, ये दोनों वैल्यू कब आएगा, जब 1 n इवन ऑड होने से वो जो सेट गिवन है उसका वैल्यू ये आता है, n इवन होने से जो सेट गिवन है उसका वैल्यू ये आता है। तो मेरा n इवन हो ऑड हो कुछ भी हो, वो हमेशा 2 से छोटा ही होगा, तो 2 इज द अपर बाउंड। लोअर बाउंड हाफ मिल गया, अपर बाउंड 2 मिल गया। अभी मुझे दिखाना है अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अपर बाउंड 2 है और लोअर बाउंड हाफ है। देखिए 1 अभी देखिए, अभी मैं n का वैल्यू 2 लेने से -1 हो जाएगा, और n का वैल्यू 2 होने से क्या होता है, ये हाफ आ जाएगा। ये सेट, अगर जो सेट मुझे दिया हुआ है उस सेट में अगर n का वैल्यू मैं 2 ले लिया तो हाफ आ जाएगा, मतलब हाफ मेरा S4 में बिलोंग करता है। और वैसे ही n का वैल्यू 1 लेने से वो 2 आ जाएगा, मतलब 2 भी मेरा S4 में बिलोंग करता है। तो ये जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड S4 में बिलोंग कर रहा है, तो ये एक थ्योरम भी है। अब इस एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि अगर कोई भी सेट का
इन्फीमम और सॉरी लोअर बाउंड, कोई ऐसा एक लोअर बाउंड या फिर अपर बाउंड मुझे ऐसा मिल जाता है जो सेट में ही बिलोंग करता है। मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड ऐसा नहीं है कि सेट में ही बिलोंग करना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा मिल गया कि वो सेट में बिलोंग कर रहा है तो जो लोअर बाउंड रहेगा वो इन्फीमम हो जाएगा, जो अपर बाउंड रहेगा वो सुप्रीमम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी मुझे दिखाना है कैसे है वो देख लीजिए। मान लिया मैं ये टू के लिए, मान लिया मैं कैसा भी ले लिया जो टू से छोटा है, ठीक है। अगर टू से छोटा है तो देयर एग्जिस्ट एस डैश बिलोंग्स टू एस फोर, एक ऐसा एस फोर का एलिमेंट रहेगा जो बी से बड़ा होगा। वो एलिमेंट आप टू ही ले सकते हैं, टू भी ले लीजिए क्योंकि टू तो एस फोर का ही एलिमेंट है ना, टू एस फोर का ही एलिमेंट है, तो एस डैश के जगह में टू ले लीजिए। तो बी से बड़ा एक ऐसा एलिमेंट मुझे एस फोर का एलिमेंट मिल गया। तो बी से बड़ा अगर एस फोर का एलिमेंट मिल गया, बी कभी अपर बाउंड हो सकता है क्या? मतलब बी अपर बाउंड नहीं है, तो कोई भी जो टू से छोटा होगा वो अपर बाउंड नहीं हो सकता है। मतलब टू इज द लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि टू से छोटा जो एलिमेंट होगा वो कभी अपर बाउंड हो ही नहीं सकता है। मतलब टू इज द लीस्ट अपर बाउंड, देयरफॉर टू इज द सुप्रीमम। वैसे ही यू कोई हाफ से बड़ा ले लिया और यू इज द यू बड़ा होने से देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू एस फोर सच दैट यू इज ग्रेटर देन एस डैश, यू को हम टू हाफ भी ले सकते हैं। तो ऐसे होने से यू भी कभी ये नहीं हो सकता, मतलब लोअर बाउंड नहीं हो सकता। तो लोअर बाउंड नहीं होने से हाफ इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब उससे बड़ा और कोई लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता है। हाफ इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने से वो इन्फीमम है। ठीक है, इस तरीके से लोअर बाउंड है, यू इज द नॉट द लोअर बाउंड, तो हाफ इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब हाफ इज द इन्फीमम। अभी 5 नंबर का देखिए, 5 नंबर का 4 प्रॉब्लम दिया हुआ है। 5 नंबर का मैं 2 ही करूंगा और बाकी 2 आप खुद से कर सकते। 5 नंबर का पहला प्रॉब्लम क्या कहता है, इन्फीमम और सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करता है तो निकलने को कहता है। इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो कैसे देखूंगा, पहले मैं अपर बाउंड है कि नहीं, वो मतलब बाउंडेड है कि नहीं, अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड है कि नहीं वो पहले देखूंगा। अगर अपर बाउंड या फिर लोअर बाउंड है तब मेरा ये इन्फीमम और सुप्रीमम भी रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से। सेट क्या दिया हुआ है देखिए, x बिलोंग्स टू आर, 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को इस साइड में लाने से, टू डिवाइड करने से x बिलोंग्स टू आर x इज ग्रेटर देन -5/2। अभी मुझे दिखाना है तो मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर x इज ग्रेटर देन -5/2। ठीक है, तो -5/2 इज द लोअर बाउंड। लोअर बाउंड तो मुझे मिल गया, अगर लोअर बाउंड है तो इन्फीमम भी रहेगा। मैं अभी क्लेम करता हूँ कि -5/2 जो आया वही मेरा इन्फीमम है। ठीक है, देखिए कैसे दिखाऊंगा। लेट बी इज ग्रेटर देन -5/2। मैं मान लिया कि बी कोई ऐसा एलिमेंट है जो -5/2 से बड़ा है, तो बी प्लस 5/2 क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। अगर जीरो से बड़ा है तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, कोई भी जीरो से बड़ा एलिमेंट के लिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ऐसा एक एन मिलेगा एन का जो 1/n इज लेस देन वो एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है जो जीरो से बड़ा है, और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट जो जीरो से बड़ा होगा उसमें एक ऐसा एन मिलेगा, एन बिलोंग्स टू एन, कि 1/n इज लेस देन वो एलिमेंट। अभी देखिए इसमें इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, ये -5/2 को इस सेट में लाने से -5/2 इज लेस देन b माइनस 1/n। ठीक है, तो b माइनस 1/n -5/2 से बड़ा है, और -5/2 से बड़ा जितना भी एलिमेंट है वो क्या है, -5/2 से बड़ा जितना भी एलिमेंट है वो क्या है, a का एलिमेंट है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, b माइनस 1/n इज द एलिमेंट ऑफ a का एक एलिमेंट हो गया। तो b माइनस 1/n a का एलिमेंट है और b माइनस 1/n b से छोटा है, तब क्या होगा, मतलब b माइनस 1/n लोअर बाउंड नहीं है, b माइनस 1/n इज नॉट द लोअर बाउंड, क्योंकि b माइनस 1/n एक का एलिमेंट, b इज नॉट द लोअर बाउंड, क्योंकि b माइनस 1/n इज द एलिमेंट ऑफ a एंड b माइनस 1/n इज लेस देन b से छोटा है, कि a का एलिमेंट मिल गया मुझे, तो b नॉट द लोअर बाउंड। मतलब क्या हुआ, b कोई भी जो b -5/2 से बड़ा है वो कभी लोअर बाउंड नहीं हो सकता, मतलब -5/2 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसलिए -5/2 इज द इन्फीमम। ठीक है, एंड ए इज नॉट बाउंडेड अबव नहीं है, इसलिए दस नो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और बी नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, x बिलोंग्स टू आर x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर होने से इसको दो इस सेट में लाने से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू आर, इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आएगा। अभी देखिए ये अगर लेस देन इक्वल टू 2 हुआ, लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और या फिर या तो मतलब एक लेस देन 0 होगा, एक ग्रेटर देन 0 होगा, और मतलब x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 होने से x प्लस 1 इज लेस देन 0 होगा, तभी जाके ये दोनों मिलके लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं
लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं करता है, मतलब कोई कॉमन पार्ट नहीं है इसमें, लेकिन इसमें पूरा कॉमन पार्ट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेस देन टू। ठीक है, फिर देखिए -1 इज द लोअर बाउंड ऑफ 2 एंड 2 इज द अपर बाउंड, सॉरी -1 इज द लोअर बाउंड एंड 2 इज द अपर बाउंड। -1 लोअर बाउंड है और 2 अपर बाउंड है। ठीक है, इस तरीके से हम दिखा दिया कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड है। लोअर बाउंड और अपर बाउंड है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका इन्फीमम और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। और पहले ए नंबर का जैसे दिखाया सुप्रीमम और इन्फीमम, वैसे ही जस्ट दिखा देना है। सुप्रीमम 2 है और इन्फीमम -1 है, इसलिए और किया नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।